अधिकांश लोग मानते हैं कि अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए अधिक चलना, सक्रिय रहना और रुकना नहीं जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह पूरी तरह सच नहीं है? आपका भला होना आपके कदमों की संख्या या आपकी गति पर निर्भर नहीं करता। वास्तव में कुछ और भी महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपकी उम्र 70, 80 या उससे अधिक हो। शायद अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। आज मैं आपके साथ 5 सरल लेकिन गहरे सुझाव साझा करना चाहता हूं, जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित हैं और आज ही से आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे वाक्य सुनने के आदी हैं, जैसे आगे बढ़ते रहो, हार मत मानो, उम्र से लड़ो। लेकिन क्या होगा अगर यह जीने का सबसे अच्छा तरीका ना हो? क्या होगा अगर हम बिना रुके दौड़ने की बजाय एक पल के लिए धीमा हो जाएं और अधिक जागरूकता के साथ जीना शुरू करें? सामंजस्य में जीने की क्षमता आपको अंतहीन दौड़ से अधिक खुशी दे सकती है। मैं आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि जो 5वां सुझाव मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वह ठीक वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन तेजी से बीत रहा है और आपके पास केवल उन क्षणों की यादें रह जाती हैं जिन्हें आपने जिया है? हाल ही में मैं अपनी दादी के घर गया था, जिनकी उम्र 90 साल है। भले ही उनका शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन उनका आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है। मेरी दादी खिड़की के पास बैठी थीं, एक कप चाय पकड़े हुए और बगीचे में खिले हुए पेड़ों को प्यार भरी नजर से देख रही थीं। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा, आपको यह सब देखते हुए कैसा महसूस हो रहा है? उन्होंने मुस्कुराया और उनकी आंखों में एक अद्वितीय गर्मजोशी झलक रही थी। जब मैं युवा थी तो मुझे लगता था कि जीवन एक दौड़ है। मैं पारिवारिक कार्यों में समय पर पहुंचने के लिए सब कुछ कर रही थी, उन्होंने कहा। लेकिन अब मैं समझती हूं, सबसे सुखद क्षण वे थे जब मैं बस रुक गई, जहां मैं बस बैठी रही, देखा, सुना और अपने आसपास की हर चीज से प्यार किया। अच्छी चीजें तब होती हैं जब आप जल्दी करना छोड़ देते हैं। उन्होंने मेरे साथ वह ज्ञान साझा किया जो मेरे दिल में गहराई से बैठ गया। ये सुझाव सरल लेकिन गहरे थे, और यही वह थे जिन्होंने उन्हें सभी इन वर्षों में खुशी से जीने में मदद की। आज मैं आपको उन 5 नियमों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे दिए, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित हैं। ये नियम आपकी जिंदगी में खुशी और शांति ला सकते हैं, खासकर क्योंकि 5वां नियम शांति और आंतरिक संतुलन पाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है और आप उन चीजों पर नियंत्रण खो रहे हैं जो आपको खुशी नहीं देती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। अब आइए जानें कि पहला नियम क्या है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि धीमा होना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी गति को धीमा कर देते हैं तो आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप जल्दबाजी में खो रहे थे। जरा एक पल के लिए कल्पना करें कि सुबह आपको कहीं नहीं जाना है, आपको फोन चालू नहीं करना है और न ही तुरंत काम शुरू करना है। खिड़की के पास बैठें, अपनी पसंदीदा पेय की खुशबू को महसूस करें और आसमान को देखें। खुद को उस पल में रहने दें। बौद्ध ज्ञान यह सिखाता है कि जब आप अपनी गति को धीमा करते हैं तो आप एक ऐसे चेतना के स्तर में प्रवेश करते हैं जहां आप अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करना शुरू करते हैं। प्रकृति की आवाजें, आपके प्रियजनों की मुस्कान, आपके अपने विचार। जीवन गहरा हो जाता है जब आप इसे वास्तव में जीते हैं। धीरे धीरे हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, खुशी खोजना। मेरी दादी ने मुझसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली बात साझा की। कभी कभी मैं बस बगीचे में बैठता हूं और देखता हूं कि कैसे पत्तों के बीच से रोशनी गुजरती है जबकि पक्षी गा रहे होते हैं। वह शांति मुझे उस खुशी से भी अधिक देती है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। आप भी हर दिन 3 चीजों की खोज कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं। यह आपके चेहरे पर सूरज की गर्मी हो सकती है या आपके लिए प्यार से तैयार किया गया एक पकवान। उन पलों को लिखें, क्योंकि जब आप मुश्किल समय का सामना करेंगे तो आपको याद रहे कि खुशी हमेशा आपके करीब होती है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि खुशी हर पल में मौजूद है। आपको बस इसे महसूस करना और उसकी सराहना करना है। तीसरी सलाह यह है कि छोड़ना सीखें। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि पुराने गुस्से या पछतावे को ढोना ऐसा है जैसे एक भारी सूटकेस ढोना जिसकी अब आपको जरूरत नहीं है। उन्हें छोड़ दें और आप हल्कापन महसूस करेंगे। खुद से पूछें,
क्या चीज आपको अतीत में बांधे रख रही है? कौन से विचार या भावनाएं आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं? कभी कभी यह भविष्य का डर होता है, जो हो चुका है उसका पछतावा, या जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई उनकी चिंता। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि छोड़ना एक तरह की मुक्ति है। खुद को शांति से जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहने दें और महसूस करें कि कैसे तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चौथी सलाह है कृतज्ञता का अभ्यास करना। हर रात जब दिन समाप्त होता है तो उन 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ इतना सरल हो सकता है जैसे एक स्वादिष्ट दोपहर का भोजन, एक दोस्त का समर्थन, या आपके घर की आरामदायक माहौल। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि जब हम आभारी होते हैं तो हमारी आत्मा गर्मजोशी से भर जाती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें जीवन को वैसे ही देखने में मदद करता है जैसा वह है, समृद्धि और सुंदरता से भरा हुआ, यहां तक कि मुश्किल पलों में भी। कृतज्ञता हमें खुशी और शांति वापस लाने में मदद कर सकती है। 5वीं सलाह और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आंतरिक मौन के लिए समय निकालें। मेरी दादी कहती थीं कि मौन खाली नहीं होता, यह वह समय होता है जब आप वास्तव में खुद को सुन सकते हैं। इसे आजमाएं, कुछ मिनट निकालें, चाहे सुबह हो या रात। चाहिए एक आरामदायक जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस सांस लें। महसूस करें कि कैसे हवा आपके फेफड़ों को भरती है और खुद को धीरे धीरे इस पल में प्रवेश करने दें। अपने गहरे आत्म से जुड़ें। बौद्ध शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची शांति हमारे भीतर से आती है। जब आप उस मौन को पा लेते हैं और बाहरी दुनिया के शोर पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि खुशी पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जल्दबाजी सामान्य बात है। छोटी उम्र से हमें सिखाया जाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बहुत कुछ करते हैं और कभी नहीं रुकते। लेकिन अपने आप से पूछें, क्या निरंतर गतिविधि वास्तव में मदद करती है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, क्या आप अधिक खुश होते हैं या आपको अधिक शांति मिलती है? मन उसी लय को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन के इस चरण का आनंद लेने के बजाय कई लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए दोषी महसूस करते हैं। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी खुशी गति में नहीं, बल्कि उस लय में है जो हमारे अनुकूल है। 70 या 80 की उम्र में जब आप धीमे हो जाते हैं तो आप अपने आप को जीवन के एक बिल्कुल नए तरीके के लिए खोल देते हैं। यदि आप हर दिन इन 5 नियमों को लागू करते हैं तो आप जीवन के प्रति अपनी धारणा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि कैसे धीमा करें, आनंद लें, जाने दें, आभारी रहें और अपने भीतर शांति पाएं। याद रखें, आपकी उम्र कोई बाधा नहीं है। यह आपके लिए सही मायने में जीना सीखने का समय है। अगर मेरी दादी ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह है कि जीवन भागदौड़ के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल को ध्यान से जीने के बारे में है। तो मेरी आखिरी सलाह यह है, हर दिन को भरपूर जियो, बिना जल्दबाजी किए, बिना अभिभूत हुए, बस जो कर रहे हो उसमें मौजूद रहो। शांति, आनंद और कृतज्ञता आपकी पहुंच में है। आपको बस एक पल रुकना है और उन्हें महसूस करना है। जीवन एक अनोखी यात्रा है और इसे कैसे जीना है यह केवल आप ही तय कर सकते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी अभिभूत या हारा हुआ महसूस करने लगें तो याद रखें कि सबसे मूल्यवान चीज अपने साथ शांति बनाए रखना है, न कि इस बात से कि दुनिया आपसे क्या अपेक्षा करती है। प्रतिबिंब और शांति की इस जगह में मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं ताकि हम साथ मिलकर सीखना जारी रख सकें।